थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से लगता है। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नॉट फेयर। ये आप लोग गेस कीजिए कि कौन सी फिल्म का है और कौन सी एक्ट्रेस ने किया। बहुत मुश्किल है ये। कौन कौन सा ऐड आपने दो चार बता सकते जी, लास्ट मेरे एड्स रहे क्लोजअप, ओरल बी, डाबर हनी, वैसलीन, लक्स, किस्ना ज्वेलरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर। कुछ बचा नहीं है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। हजारीबाग की स्टेफी पटेल की मूवी जो है वो अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रही जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही तो बात है सही बात है, शूट हो चुका है, सब हो सुनने गया। में छोटा मतलब, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। हजारीबाग का कोई पर्सनालिटी जा रहा है और अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रहा है। अभी तक मैंने जितनी फिल्म्स की है, जो भी फिल्म्स आप मेरी फिल्मोग्राफी में देखेंगे, सारी की सारी फिल्में मैं लीड पे हूँ। क्या बात है। तो मेरे फिल्मोग्राफी में वो है कि सारे लीड कैरेक्टर्स ही हैं मेरे। रिसेंट कौन सा प्रोजेक्ट था आपका फिल्म का? मेरा लास्ट फिल्म जो रिलीज़ हुआ है उसका नाम है लवली। ये कन्नडा मूवी है, हालांकि सब लैंग्वेज में डब होएगी, पर ओरिजिनल रिलीज़ कन्नडा में थी। कल्पना मैम कैरी करती हैं वो लविंगनेस वाला फील, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि वो वाइब देती हैं अपने कि हाँ मैं हूँ आपके लिए। वो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। एंड बीइंग अ विमेन जो एज अ लीडर वो आई हैं, इवन हमारे सीएम के साथ जो खड़ी हैं ऑल द टाइम, जिस तरीके के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके की पर्सनालिटी वो कम अक्रॉस होती हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हमारे स्टेट में एक ऐसी लेडी हैं हु इज़ हेडिंग एवरीथिंग। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। और हमारे फ्रेम में आपको जो बहुत ही सुंदर सी जो महिला दिख रही हैं, ये स्टेफी पटेल हैं। और स्टेफी पटेल हज़ारीबाग की है, झारखंड की हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, साउथ में बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे देशों में गई हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे एड शूट्स हैं, अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब में ख़ास बात यह है कि ये हमारी झारखंड की मिट्टी से हैं, हज़ारीबाग से हैं। हम में से बहुत को नहीं पता होगा स्टेफी पटेल के बारे में कि ये हज़ारीबाग से निकली हुई जो है आज देश भर में झारखंड का मान बढ़ा रही हैं। आज इन्होंने वक्त निकाला है द फॉलो अप पर ख़ास करके, तो हमने भी सोचा कि इनकी कहानी आप तक पहुंचाऊं और यह भी बताऊं कि अब तक स्टेफी पटेल की अचीवमेंट क्या है, झारखंड को कहां तक ले गई हैं और अभी क्या चल रहा है। स्टेफी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जोहार, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे दुनिया भर में ट्रैवल करके लोग कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो मेरे से हमेशा पूछते हैं, अरे स्टेफी तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हारा फेवरेट ट्रैवल प्लेस क्या है। तो मेरा एक ही जवाब होता है, झारखंड। तो उनको बहुत इंक्विजिटिव होता है कि अरे तुम ऑल ओवर यूरोप जाती हो, यहाँ जाती हो, यूएस जाती हो, पर झारखंड में ऐसा क्या है। तो मेरे को लगता है मैं किसी भी को ऐसे ऑल ओवर इंडिया में भी, जैसे जिनको नहीं पता है ज़्यादा कि क्या है झारखंड का ब्यूटी, क्या नहीं है, वो हमें ऐसे एकदम खुले दिल से बताते हैं कि ये है मेरा झारखंड। तो आई थिंक मेरा जो रिश्ता है, एक तो ऑफ कोर्स मेरी जन्म मिट्टी है झारखंड, तो वो रिलेशन तो है, पर एक जो जेन्युइन प्यार होता है वो इनफैक्ट बॉम्बे में जब हम काम करते हैं फिल्म्स पे, तो जो मेरे को एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बोलते हैं ऐसा क्या है झारखंड में स्टेफी, तुम मतलब शूट करते हो फिर झारखंड भाग जाते हो, कौन रहता है, मतलब लोग बॉम्बे आते हैं वहाँ से छोड़ के, तुम बॉम्बे छोड़ के पता नहीं वहाँ क्या कर रही होती हो इतने दिन में। तो आई थिंक मेरा, जब भी हम झारखंड में रहते हैं तो मेरा एक अलग ही खुशी होता है। बाकी हज़ारीबाग तो है ही घर, तो उससे ज़्यादा प्यार मेरे को है नहीं किसी चीज़ से। आप बहुत कम शब्दों में स्टेफी बताइए कि आप क्या करती हैं, हज़ारीबाग से कैसे जर्नी आपका बॉलीवुड तक पहुंचा, इवन आप इंटरनेशनल तक रिप्रेजेंट की झारखंड को, इंडिया को, कैसे शुरुआत हुई? अच्छा वो आपने बोल दिया कि कम शब्दों में बताने के लिए, वरना सिर्फ यही सवाल पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है हमारा। काफ़ी लंबी जर्नी है, तो हम कोशिश करेंगे उसको बहुत क्रिस्प रखने के लिए। बॉर्न एंड ब्रॉट अप हज़ारीबाग झारखंड से हैं, मेरा स्कूलिंग यहीं पे हुआ है, माउंट कामल और डीएवी हज़ारीबाग से। शुरुआत हुआ है जब हम मिस टीन इंडिया बने थे। बहुत लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं है टीन इंडिया क्या है, तो जैसे फेमिना मिस इंडिया होता है 18 ईयर्स प्लस के लिए, वैसे ही टीन इंडिया होता है टीनेजर्स के लिए। तो सबसे पहले वो जीते हम, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, जो कि थाईलैंड में हुआ था, तो वो हम जीते। बाय देन ऐसा था क्योंकि हम अगेन झारखंड से आते हैं,
तो यहाँ पर लोग का होता है ना कि आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तो मेरा भी फैमिली ऐसे ही मेंटालिटी का है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब में कुछ नहीं रखा है, स्पोर्ट्स और स्टेज। क्योंकि जब स्कूल में थे तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, डांस, डिबेट, डेक्लेमेशन। पढ़ाई तो था इम्पोर्टेंट कि 95% से अगर कम आया तो बस सब बंद करवा दिया जाएगा, खेलना कूदना भी अलाउड नहीं था, ऐसा था माइंडसेट। पर जब टीन इंटरनेशनल गए, इंडिया को रिप्रेजेंट किए इंटरनेशनल, बाय देन इवन मेरे खुद का मेंटालिटी ऐसा था कि नहीं, हम बहुत छोटे शहर से आते हैं, ऐसा होता है, मेरे को तो ऐसा लगता था, तो नहीं हम बाहर compete नहीं कर पाएंगे। पर जब वहाँ पे 80 कंट्रीज़ के बीच में compete करके जीते, तो मेरा जो इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि हज़ारीबाग से आके बिना ट्रेनिंग के अगर हम यहाँ इतने कंट्रीज़ के भी, नॉट इवन स्टेट, कंट्रीज़ के बीच में जीत सकते हैं, तो फिर क्या बुराई है ड्रीम करने में। तब तक मेरा था कि बस मिस इंडिया ही बन जाए तो बहुत बड़ा बात है, फिर इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर यूपीएससी का तैयारी करेंगे। पर जब वो बने तो मेरे को एक्टिंग करने का और एक्टर बनने का सपना हमेशा से था, पर कभी ऐसे मोटिवेशन नहीं था। और ना हमारी तरफ कोई सर्कल है, मेरे फैमिली से कोई नहीं है इस पूरे फील्ड में, सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं। तो वो जीते, फिर दूसरा इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ साउथ कोरिया में, वहाँ जीते, मेरे को मिस टैलेंटेड का अवार्ड मिला ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के बीच में, सेल्फ कोरियोग्राफ्ड एक्ट पे जीते थे वो। तो ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहा कि डजेंट मैटर कि हम झारखंड से आते हैं, हज़ारीबाग से आते हैं, या इंडिया के किस कोने से हैं, पर कॉन्फिडेंस और टैलेंट, हार्ड वर्क, आई थिंक ये तीनों चीज़ पे बिलीव करते गए। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया हुआ, स्टेज पे करण जौहर थे, वो होस्ट कर रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और इंडिया के ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़ पैनल पे थे, वो वाले पैजेंट में टॉप 5 रहे। उसके बाद फिर एड्स से शुरुआत की, मोस्ट ऑफ द एड्स जो आप जानते होंगे, फ्रॉम क्लोजअप, ओरल बी, लक्स, वैसलीन, मालाबार, कल्याण, सबके एड्स के जो मैच के दौरान आईपीएल वगैरह चलता है तो बहुत सारे एड्स आते हैं, और उन एड्स में जो मतलब बॉलीवुड के एक्टर या फिर कहें तो खूबसूरत लड़कियां जो दिखती हैं, तो उनमें से एक आप भी हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे एड्स देखे होंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ एड्स आईपीएल के बीच में एयर हुआ है, क्योंकि लोग मेरे को हमेशा भेजते रहते हैं, पर इट्स जस्ट दैट कि रिकॉग्नाइज किया होगा नहीं, पर अभी आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज। कौन सा ऐड आपने मतलब 2-4 बता सकते जी, लास्ट मेरे एड्स रहे क्लोजअप, ओरल बी, डाबर हनी, वैसलीन, लक्स, कृष्णा ज्वेलरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ज्वेलरी, कल्याण ज्वेलर्स। कुछ बचा नहीं है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। रिसेंट कौन सा प्रोजेक्ट था आपका फिल्म का? मेरा लास्ट फिल्म जो रिलीज़ हुआ है उसका नाम है लवली। ये कन्नडा मूवी है, हालांकि सब लैंग्वेज में डब होएगी, पर ओरिजिनल रिलीज़ कन्नडा में थी। इसके को एक्टर है वशिष्ठ सिम्हा, जो केजीएफ में एंटागोनिस्ट भी थे, एंड ये साउथ फिल्म्स में काफ़ी नोटेड एक्टर हैं। तो मेरा लास्ट फिल्म रिलीज़ था। उसके पहले तमिल फिल्म किया था जिसका नाम है बॉर्डर। अगेन उसके मेरे को एक्टर इज़ अरुण विजय, उनकी वो 33rd फिल्म थी। मेरा डेब्यू था पर उनका 33rd फिल्म था, तो वो वहाँ के बहुत बड़े टोटल अब तक कितने नंबर से फिल्म को? ऑलमोस्ट मैंने 10 फिल्म्स कर लिया है, बट रिलीज़ उसमें से 6 हुई हैं, अभी और फिल्म्स आनी बाकी हैं। तो ये फिल्म्स का रहा है। बाकी रिसेंटली मेरा एक शॉर्ट फिल्म अभी काफ़ी सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट हुआ है, और कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में मुझे ऑलरेडी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। बाकी अभी वो इंटरनेशनल फिल्म और भी इंडिया के बाहर भी फेस्टिवल्स में जा रहा है, तो वो भी है, वेट कर रहे हैं कि और कहाँ कहाँ सेलेक्ट होता है वो। स्टेफी पटेल जो है बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता के बेटे हैं, अभिषेक बच्चन, उनके साथ इनकी मूवी आ रही है। हज़ारीबाग की स्टेफी पटेल की मूवी जो है वो अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही तो बात है। सही बात है, शूट हो चुका है, सब हो गया। सुनने में छोटा मतलब, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। हज़ारीबाग का कोई पर्सनालिटी जा रहा है और अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रहा है। जी, सच कहूँ तो अगर आप मुझे बोलते जब अगर 10 साल पहले जब हम स्कूल में थे कि ओ स्टेफी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, तो मैं मजाक ही बोलती कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं एक बार स्टेज पे खड़ी हो जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक अब जो भी कुछ मैंने सोचा है सब कुछ है। इवन विद अभिषेक सर के साथ जब मैं काम कर रही थी तो ऑब्वियसली
मैं फिल्म्स देख के बड़ी हुई हूँ। आप लीड रोल में उनके साथ या फिर? जी जी, मैंने अपने अभी तक मैंने जितनी फिल्म्स की है, जो भी फिल्म्स आप मेरी फिल्मोग्राफी में देखेंगे, सारी की सारी फिल्में मैं लीड पे हूँ। क्या बात है। तो मेरे फिल्मोग्राफी में वो है कि सारे लीड कैरेक्टर्स ही हैं मेरे। तो ड्रीम को स्टार आपके लगता है कि हाँ इनके साथ काम करना ड्रीम है एक तरह का? ऐसे तो बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, बट फ्यू डायरेक्टर्स हैं जो मेरे ऐसे ड्रीम डायरेक्टर्स हैं। एक तो राजमौली सर हैं और एक संजय लीला भंसाली है, जो ऐसे मेरे ड्रीम डायरेक्टर्स हैं। आई थिंक वो उनके साथ जब कर लूँगी तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये अभी कर लिया है। पर अभी भी टचवुड जितनी फिल्म्स में काम किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस। और हिंदी भाषी हूँ, मतलब हिंदी बोलते हुए जन्म लिया और वही आता है मेरे को। पर अब मैंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग चाइनीज़ में काम किया है। तो सारे लैंग्वेजेस सीखा है एक एक करके, और वहाँ से भी इतना प्यार और रिस्पॉन्स मिलता है। तो आई थिंक इट्स गोइंग गुड। हिंदी का कोई डायलॉग याद है अगर आपके कोई फिल्म का जो आप बताना चाहें? कोई सा भी अपनी फिल्म का अपनी फिल्म का या फिर या ऐसे जनरली कोई डायलॉग? आपको सपोज मैं एक सिचुएशन दे रहा हाँ, मैं हूँ, दबंग का वो सिचुएशन मैं दे रहा हूँ आपको, सोनाक्षी सिन्हा वाला, कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, तो आप कैसे उनको आप कैसे प्रेजेंट करते? थप्पड़ से डर नहीं लगता, सब प्यार से लगता है। क्या बात है। और आप, मुझे तो बहुत याद नहीं आ रहा है, आप अगर जो आपका फेवरेट तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, नॉट फेयर। ये आप लोग गेस कीजिए कि कौन सी फिल्म का है और कौन सी एक्ट्रेस ने किया। बहुत मुश्किल है ये हम लोगों के पर लिए I खास think करके। आपकी ऑडियंस जरूर गेस कर लेंगे इजली। मैं उसी पे आ रहा था, सुना है कि आपको इटली से भी बुलावा आया है, इटली के जो मेयर हैं उन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बताइए ज़रा इसके बारे में। इंडिया के साथ साथ मैं इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे जुड़ी रही हूँ। तो अदर देन फिल्म्स भी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बता रही थी, साउथ कोरिया में मुझे मोस्ट पावर इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तब मुझे साउथ कोरिया के मेयर और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने वेलकम किया था। तो अभी नेक्स्ट कमिंग वीक में मैं इटली जाऊँगी, तो विल सिट एंड डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो आई थिंक मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे इस प्लेस में समझा जाता है कि इंडिया से निकल के मैं इटली जाऊँ, साउथ कोरिया जाऊँ, वहाँ के कोलैबोरेशन, रशिया जैसे मैं गई थी, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया रशिया का रिलेशंस और ब्रिक्स कंट्रीज़ के डाइवर्सिटी पे कभी काम कर पाऊँगी। उसी तरीके से जो कि मैं पूरी दुनिया में जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया भर जाऊँ, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स जाऊँ, पर वापस आऊँ अपने स्टेट में, झारखंड में, और यहाँ मैं क्या डिफरेंस कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा सारा काम बाहर है, मतलब इंडिया तो ठीक है, बाहर, उसके बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है। पर मेरा हमेशा क्वेश्चन आता है, घर भी जब हम जाते हैं, हजारीबाग जाते हैं, तो पेरेंट्स से पूछते हैं, पापा यहाँ के लिए हम क्या करें, क्योंकि मेरे और इसी सिलसिले में आपने आज राज्यपाल से भी मुलाकात की है? बिल्कुल बिल्कुल, आज सर से मीटिंग हुई, गवर्नर सर से, बहुत अच्छा लगा। बहुत एक जो अपनापन फील होता है वो है उनमें, तो बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत मोटिवेशन हुआ, और उनसे मिलके और लग रहा है कि और क्या करूं तो मैं। स्टेफी क्या चाहती हैं, झारखंड को टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए? स्टेफी का एम ये है कि अपने ग्रास रूट को जो है वो पकड़ के चले, और यहाँ चूंकि झारखंड में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो आपका वो एम है? इनफैक्ट मैं आई थिंक ये एक अनसेड फ्लैग जो होता है ना अपने स्टेट का, वो हमेशा लेके चलती हूँ। मैं जितने फिल्म शूट करती हूँ, मोस्टली लास्ट सारी साउथ फिल्म्स है, तो मैं अपने हर एक डायरेक्टर, हर एक प्रोड्यूसर, इनफैक्ट कहीं भी फिल्म मीटिंग पे बैठती हूँ तो मैं उनको अपने तरफ से प्रपोज करती हूँ कि सर, और एक्चुअली मेरी सोशल मीडिया है तो मैं उसको तो बहुत यूज़ करती हूँ, कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, जब हज़ारीबाग या झारखंड में अलग अलग जगह के, और सब पूछते हैं सैफी ये कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ ये झारखंड में, पर झारखंड में कहाँ? तो मैं उनको अपनी तरफ से प्रपोज करती हूँ, तो नहीं कि नहीं सर, यू शुड शूट हियर, आपको झारखंड में यहाँ के शूट करना चाहिए, ये ऐसा लोकेशन है, वो वैसा लोकेशन है। तो जो वो एक मेरे तरफ एज अ रिस्पॉन्सिबल झारखंड सिटीज़न जो मेरे तरफ से हो पाता मैं वो करती हूँ इंडिविजुअली। पर मेरा वही कोशिश है कि मैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अभी प्रेजेंटली वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, मैं
लास्ट ईयर भी सुदिव्य सर से मेरी मुलाकात हुई थी टूरिज़्म के लिए, और काफ़ी देर हमारा डिस्कशन चला था, एंड इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग कि सर वी शुड, आई मीन ही वाज वेरी एक्साइटेड कि नहीं स्टेफी टूरिज़्म पे कुछ करते हैं, इसको बढ़ावा देते। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये लोग खुद इतने एक्टिव हैं। तो मेरा पूरा का पूरा यही आइडिया है कि कैसे हम मिल के, मेरा अपना वर्क प्रोफाइल, मेरे लोग जो आसपास हैं, जो ऑब्वियसली सब बहुत नहीं फेमिलियर है झारखंड से, तो मैं कैसे वो यूज़ करूँ इन टाई अप विद गवर्नमेंट, कैसे हम साथ में काम कर सकते हैं। तो वो मेरा आइडिया है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि थोड़ा मैं ज़्यादा रहने की कोशिश कर रही हूँ झारखंड में, वरना कोशिश करूँगी तो मैं एक भी दिन नहीं आ पाऊँगी यहाँ, क्योंकि सारा काम बाहर है। पर मेरा वो दिली ख्वाहिश है कि यहाँ ज़्यादा कोशिश करके जितना भी टाइम मिलता है रहूँ, कुछ डिफरेंस क्रिएट करूँ। और इवन इनफैक्ट यहाँ के भी जो आर्टिस्ट हैं, मेरे को डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, मैम आपने ये कैसे किया, मैम आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये हेल्प वो हेल्प। तो ऑब्वियसली इंडिविजुअली तो मैं सबको नहीं बता सकती हूँ। तो बस ये इन सब का समअप है कि कैसे मेरा जर्नी, मेरा प्रोफाइल विथ द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड झारखंड टूरिज़्म, ये सब मिलके हम क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा स्टेफी, ये तो मैं समझ गया कि आप झारखंड टूरिज्म से जुड़ करके कुछ अच्छा करना चाहती हैं झारखंड के लिए। एक सवाल ये है कि झारखंड में जो इंडस्ट्रीज़ है, हॉलीवुड, आपको क्या लगता है कि हॉलीवुड को जहाँ पर होना चाहिए था अदर स्टेट के कंपेयर अगर की जाए, तो आपको क्या लगता है कहाँ कमियाँ दिखती है आपको, और ऐसा मौका क्यों नहीं आया कि आपने झारखंड में या फिर हॉलीवुड में कभी काम किया हो या नहीं किया? ऑब्वियसली आती हूँ यहाँ से, तो एक जैसे मेरे मिट्टी से जुड़े रहने का वो तो हमेशा है, पर मुझे लगता है थोड़ा एक्सपोजर, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें जो चल रही है, समहाउ वो ऑल ओवर इंडिया का कुछ लेके चलती हैं। मुझे लगता है जो कमी यहाँ है वो कि एक अपने मेंटली एक ऐसे स्पेस बना लेते हैं कोकून की, ये ही है मेरा, इतने में ही करना है, बहुत लिमिटेड, और यही मेरा ऑडियंस है, मेरे को इससे जाना ही नहीं है ज़्यादा बाहर। तो वो अगर उनका वो एक तरह का ऑडियंस है तो वो उसी में खुश हैं। तो मेरे को लगता है अगर थोड़ा सा हम इसको एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा उस जोन से बाहर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर। आप क्या कर सकती हैं, मतलब मैं फिल्में अच्छी क्यों नहीं बन पाती है, मतलब उस लेवल पे मैच क्यों नहीं कर पाती? जैसे साउथ की बात करें, इवन अभी पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तो वहाँ की फिल्मों का एक लैंडमार्क, मतलब एक तरह से क्या ट्रेंडमार्क होता है, वो उसको मैच करते हैं। लेकिन हॉलीवुड जो है, झारखंड की जो फिल्में हैं, वो जगह नहीं बना पाती। आई थिंक मेरे को लगता है ना थोड़ा प्लेटफॉर्म का कमी है, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि फिल्म नहीं बनती है। मैं बॉम्बे रहती हूँ, तो कितने मैं राइटर्स या क्रिएटिव लोग से मिलती हूँ जो झारखंड या बिहार उनका रूट्स होता है, झारखंड से हैं पर हैं बॉम्बे में। तो आइडियली झारखंड से और सब बॉम्बे में काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या यहाँ जिस तरीके का विजन बनाना है यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बन रहा है, या उनको नहीं बनाना है, उतना बजट पे नहीं काम करना है। तो इवेंचुअली सब अपना मूव आउट होके वहाँ कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ हैं वो अपने उसी जोन में। आई थिंक इस पे ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है विच नीड्स, मतलब जिसको एकदम अलग से एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट, डिस्कशन, एक पूरा क्या बोलते हैं रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो ये पूरा का पूरा अलग टॉपिक, जिसमें क्योंकि ये तो कोर मेरा फील्ड है, मैं तो चाहूँगी इनफैक्ट जो फिल्म डिवीज़न है उनसे भी जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मेरी बात होती है कि अगर ऐसा कुछ करना है तो आई एम देयर। मैं अपनी तरफ से ये कर सकती हूँ कि मैं हूँ, मेरा टाइम है यहाँ पे, कैसे हम इसको। मैं समझ गया कि आप थोड़ा गंभीर हैं। अच्छा, लीक से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको, या आप समझती हैं, कोशिश करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, ऑफ कोर्स मेरा अपना टेक्स रहता है पॉलिटिक्स। मतलब आप एक्टिव रहती हैं, मतलब क्या चल रहा है देश भर में, झारखंड में क्या चल रहा है? जी, मतलब कल्पना सोरेन के बारे में क्या, अगर उनके बारे में अगर आप कुछ बिल्कुल, बताना आई चाहें, थिंक कैसे लगती हैं आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनके बाद मैं जब भी उनकी बेसिक पिक्चर कोई भी देखती हूँ तो एक जो होता है ना सूदिंग, कोई भी पॉलिटिकल लीडर की आप बात करें तो सेकंड है कि वो बात करेंगे या आपको कुछ बताएंगे, वो सेकेंडरी है। पर एक किसी देख के आपको एक फील होता है ना, एक वो लविंगनेस, तो जो कल्पना मैम कैरी करती हैं वो लविंगनेस वाला फील, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि वो वाइब देती हैं अपने कि हाँ मैं हूँ आपके लिए। वो एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। एंड
बीइंग अ विमेन जो एज अ लीडर वो आई हैं, इवन हमारे सीएम के साथ जो खड़ी हैं ऑल द टाइम, जिस तरीके के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके की पर्सनालिटी वो कम अक्रॉस होती हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हमारे स्टेट में एक ऐसी लेडी हैं हु इज़ हेडिंग एवरीथिंग। तो मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ कि इन फ्यूचर कभी मौका मिला तो उनसे प्रभावित हुई हैं आप? बहुत प्रभावित हुई, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि उनके साथ मिलूं और बैठूं और हम डिस्कस करें। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप फ्यूचर में कभी पॉलिटिक्स में नज़र आ सकती हैं अगर आपको मौका मिले? मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरे स्तर पे, एंड ये है एक वो फील्ड कि आप अम्बा प्रसाद के बारे में कुछ बता दीजिए, आप ही के बड़गा गांव क्षेत्र से बिल्कुल। आती हैं। आई थिंक उनकी मैं तो इधर कम रहती हूँ पर उनका नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। आई थिंक जब भी पॉलिटिकली कुछ डिस्कशन होता है तो वो हमेशा आती हैं, तो अच्छा कर रही हैं वो काफ़ी काम, क्योंकि मुझे लगता है कोई कर रहा है तभी वो ग्राउंड लेवल तक उनका नाम पहुँचता है। तो आई थिंक शी इज़ डूइंग ग्रेट। चलिए, बातचीत बहुत लंबी हो गई है। ऐसा तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, पूरा दिन निकल जाएगा फिर भी टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन स्टेफी पटेल जो है, आप समझिए कि झारखंड के हज़ारीबाग से निकल करके आज जिस मकाम पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए एक सपना देखना पड़ता है, और उसे सच होता जो है उसे सच कर रही हैं स्टेफी पटेल। फिल्म कर रही हैं, बहुत सारे एड शूट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। लेकिन भले ही ये इटली चली जाएँ, रशिया चली जाएँ, लेकिन झारखंड का जो ग्रास रूट है उसको पकड़ कर रखना चाहती हैं। और जिस वजह से इनका एक एम कहें या फिर इनकी जो अंदर की इच्छा है कि झारखंड के टूरिज़्म से ये जुड़ें और यहाँ की सुंदरता को ये अपने तरीके से जो है देश भर में रिप्रेजेंट करें या फिर देश भर को बताएं। स्टेफी, मैं सही हूँ अगर? बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। छूट गया हो तो आप ऐड करें। अरे नहीं, आपने जो भी समझा है, आई थिंक बेस लाइन यही है कि मिट्टी से बहुत प्यार है, झारखंड से आती हूँ, यहीं की हूँ। कोई लोकल लैंग्वेज आता है आपको यहाँ का? मतलब हम लोग, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का? मतलब हम लोग एक्चुअली बचपन से यही हिंदी ही, मतलब घर में मम्मी पापा सब लोग हिंदी ही बोलते हैं। दादी थोड़ा बहुत मगही बोलती हैं। तो जब दादी बोलती है तो उनसे थोड़ा बहुत हम बात सीखा आपने कुछ? बहुत बेसिक नहीं, वो फिर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाएगा। दादी से तो मिस्टेक चलता है, पर यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। घर पे बात करती हैं आप लोकल लैंग्वेज में? मतलब घर पे हम लोग एक्चुअली मम्मी पापा से सब लोग हिंदी में ही बोलते हैं। अच्छा, तो प्रॉपर हम लोग बचपन से हिंदी बोल के बड़े हुए हैं, पर दादी से हम मगही में बात करते हैं कभी कभी, पर दादी के साथ टूटा फूटा चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्टेफी। मेरी शुभकामनाएं हैं, फॉलोअप की शुभकामनाएं हैं कि आपका जो नेक इरादा है वो उसमें आप कामयाब हों, और इसी तरह से झारखंड का नाम आप आगे बढ़ाते रहें। और झारखंड टूरिज़्म, अगर ये वीडियो सुदीप सोनू तक पहुंच रहा है, या ख़ुद जो है जो टूरिज़्म से जुड़े हुए अधिकारी हैं, या फिर सीएम साहब हमारे यहाँ कल्पना जी हैं, तो एक बार कंसीडर कीजिए। मैडम को इंटरेस्टेड हैं और कोशिश कर रही हैं कि झारखंड के टूरिज़्म को कैसे आगे बढ़ावा मिले। और हज़ारीबाग के ही है तो सबसे बड़ी बात यही है कि झारखंड की बेटी हैं, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि यहीं की मिट्टी से निकल करके इतना लंबा जर्नी तय किया हो और फिर वापस आकर के झारखंड को प्रमोट करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in